माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया है उसका कुछ उद्देश्य है और उस कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है, इस पर मनन चिंतन किया। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया वो एक ही कलीसिया है। प्रभु ईसा मसीह का शरीर एक है, इसलिए कलीसिया भी एक होना जरूरी है। ईसा मसीह पवित्र है, उन्होंने अपना रक्त बहा करके अपने कलीसिया को पवित्र किया, इसलिए कलीसिया पवित्र कलीसिया होना जरूरी है। तीसरा, ईसा मसीह ने कलीसिया को प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया और स्वयं उसका कोने का पत्थर है। पवित्र आत्मा उस कलीसिया को संचालित करता है, इसलिए 2000 वर्षों से जो कलीसिया है वो एक कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया, जो प्रेरितों के नींव पर, जो प्रेरित की कलीसिया है। प्रेरितों का जो उत्तराधिकारी, जिस कलीसिया का टॉप में पोप है, वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। हम लोगों ने मनन चिंतन किया। चौथा एक और, ईसा मसीह ने सारे संसार के मुक्ति के लिए प्रेरितों को भेजा था। ईसा मसीह के उस समाचार का, प्रभु का संदेशवाहक बना करके प्रेरितों को भेजा गया। संसार के कोने कोने तक फैल करके सबों के मुक्ति के लिए सातों संस्कारों को बना करके ईसा मसीह के वचन के अनुसार जो कलीसिया जीते हैं, वो कलीसिया सार्वत्रिक जो कलीसिया, यूनिवर्सल जो कलीसिया, उससे कैथोलिक कलीसिया कहते हैं। कैथोलिक माने यूनिवर्सल, सबों के लिए, सभी संस्कारों को मनाने वाला, ईसा मसीह के द्वारा बताया हुआ वो टीचिंग के अनुसार जो चलने वाला, उस कलीसिया कैथोलिक कलीसिया। ये चार गुण जिस कलीसिया में है वो कलीसिया मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। लेकिन कुछ शैतान और शैतान के वश में पड़ करके कुछ पाखंडी लोग ये कहते हैं किसी कलीसिया की जरूरत नहीं, किसी कलीसिया के किसी संस्था से जुड़ने की जरूरत नहीं। वो भी एक पाषंडता है। ईसा मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया। अभी कोई वो कहते हैं हमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट प्रार्थना करेंगे, हमें कोई चर्च जाने की जरूरत नहीं है, हम घर में ही बैठ कर प्रार्थना करेंगे। ईसा मसीह स्वयं गया मंदिर, सब पर्वों में जाते थे, साबत मनाने के लिए हर सप्ताह जाते थे, प्रतिदिन प्रार्थना करते थे, सामुदायिक प्रार्थना करते थे। लेकिन ये लोग ये गुट बताता है कोई जरूरत नहीं है, चर्च जाने की जरूरत नहीं, चर्च के अधीन रहने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ऐसे लोग, मैं बोलूंगा क्रिस्त विरोधी लोग हैं, क्रिस्त की कलीसिया को टुकड़ा करने वाले लोग हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, किसी के अधीन हम नहीं रहेंगे, मैं मेरी मर्जी, मैं अब ऐसा चलूंगा, ऐसा चलने वाला व्यक्ति। और कुछ लोग किसी अपना कलीसिया में, निजी कलीसिया बना करके, अपना कलीसिया बना करके चलाता है। वो कलीसिया में जो चल सकता है वही चलाएगा, जो
कुछ डिग्रियां नहीं, कुछ सीखा नहीं, बाइबल का ABCD नहीं मालूम, यहाँ वहां से कुछ सुना, उसको फिर बकना शुरू कर दिया, कुछ पढ़ करके वो जो उनका मन में आया उसको सिखा रहा है। पाषंडताएं सिखाने वाला। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जिनको अधिकार नहीं है वो बाइबल लेकर के मत सिखाओ। एक अच्छा जीवन जी करके आप अन्य लोगों के सामने जीवो, वो भी एक सुसमाचार है। लेकिन इन लोग जीना नहीं चाहते, अपने निजी जीवन, अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं, सही नहीं, लेकिन बाइबल लेकर के घोषणा करना शुरू कर दिया। अनेकों ऐसा सुसमाचार प्रचारक मिला जिनका व्यक्तिगत जीवन ही गलत है, पाप में जीवन जीने वाले, चोर, डाकू और व्यभिचारी, ऐसे व्यक्ति प्रभु का सेवक बन करके दिखा रहा है, प्रभु का निंदा है। अपने जीवन यदि उदाहरण नहीं है, आप क्या सिखाएगा? ये लोग इसलिए सिखाते हैं कि तुम लोगों को पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रभु से कहो, क्योंकि उनको लज्जा लगता है। ऐसे ऐसे पाप कर करके बैठा है वो शैतान, उनको बोलता है अभी तुम लोग पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट प्रभु से बोलो, क्योंकि वो ईश्वर है, वो क्षमा करने वाला है, वो मुक्ति देगा। मैं एक क्लास उसमें और लेने वाला है, क्योंकि कुछ टिप्पणियां हमारे इस चैनल के अंदर ही ऐसे आया है, क्या है, पापी। हमारी एक बहन जी जो लिखा है ना, मेरे ख्याल में 10 दिन हुआ ऐसा टिप्पणी लिख करके, इन लोग तो पुरोहित से पाप स्वीकार करते हैं, पापी पापी को क्षमा करता है, पता नहीं क्या है। उसका उत्तर तो देना पड़ेगा। बहन जी रोज ऐसे ऐसे कुछ उल्ट पुल्ट लिख रहा है, इसलिए मैंने उसको 1-2 नोट कर दिया है उसका उत्तर देने के लिए। तो इन लोग ऐसे पाप की जिंदगी जी रहा है, इस कारण उस पाप के बंधन से, उस गुलामी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, और शैतान उसको आजाद नहीं करेगा। इसलिए सिखाते हैं कि ये जो पुरोहित सब पापी लोग हैं, उनके पास मत जाइए, जाना है नहीं जाना है मैं उस क्लास में बता कर दूंगा। ऑलरेडी पता नहीं कितना क्लास मैंने कन्फेशन के विषय में, पाप स्वीकार के विषय में ले चुका है, लेकिन और एक लूंगा। दूसरी बात है, हमें मालूम है चौथी पीढ़ी से लेकर के जब बाइबल चर्च ने, कलीसिया ने, उस समय पर एक ही कलीसिया था, उस कलीसिया ने महासभा में पारित कर करके 73 किताबें, 73 किताबों का बाइबल 34 सदी में दिया था, और 34 सदी से लेकर के 16वीं सदी तक, अर्थात 1200 वर्षों तक ये 73 किताबों का बाइबल चल रहा था। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में आया जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि उनकी शिक्षा के अनुसार कुछ कुछ बातें गलत होगा। उनके बुद्धि में आया हुआ उसको सिखाने के लिए इसके अंदर से 7 किताबों को निकालना जरूरी है। दूसरी बात और है, जैसे यहूदी लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, वे लोग सप्तजिंद बाइबल को मना कर दिया। उन्होंने बोला हम ग्रीक बाइबल को नहीं अपनाएंगे, हम तो हमारा 24 किताबों का हिब्रू बाइबल को फॉलो करेंगे। अभी इन पाषंडी लोगों ने क्या किया, यहूदी लोगों के साथ मिलकर के ईसा मसीह के खिलाफ जो कार्य लड़ रहा है, जो बोल रहा है, उनको केवल एक नबी, वो भी झूठा नबी बोल करके लिखा हुआ है। क्या बोलता है, उनके कहना को मान करके केवल हम तो वो 24 किताब वाला, 24 को फिर 39 मान लिया, लेकिन 46 वाला सप्तजिंद बाइबल को फेंक दिया। 1200 वर्ष के बाद, 1200 वर्ष के बाद सप्तजिंद
बाइबल को फेंका। तीसरे एक और सिखाते हैं, ये लोग तो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजक है। क्या मूर्ति है? एक बाइबल के वचन को पकड़ करके लिखा हुआ है मूर्ति नहीं बनाना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 में लिखा है, तुम अपने लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। अध्याय 25 के अंदर प्रभु ने बोला मूर्ति बनाओ। अध्याय 31 के अंदर मूर्ति बनाने वाले कलाकार को मैंने वैभव दिया, वो मूर्तियां बनाएंगे करके प्रभु ने कहा। गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 8 और 9 में पढ़ते हैं, तुम सांप का मूर्ति बनाओ। इसके बाद सुलेमान ने जब यरूशलेम में मंदिर बनाया, प्रभु ने आदेश दिया वहां पर बछड़े का मूर्ति बनाकर रखो। अनेकों ऐसा मूर्तियां कलाकृतियां वहां बनाकर रखा, जिस मंदिर ईश्वर के लिए समर्पित मंदिर था। इन अंधे भक्तों का आंखें बंद कर कर रखा हुआ है। केवल उनके नजर में एक वचन है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:4 में लिखा है, तुम्हारे लिए कोई देव मूर्ति नहीं बनाना। इसके बाद लिखा हुआ है कोई फोटो चित्र तक नहीं बनाना। हो लोग सब चित्र बना रहे हैं। इसलिए मैंने बोला ये लोग सबसे पहले मूर्ति पूजक, वो सिखा रहा है नहीं बनाना, लेकिन वो स्वयं बनाता है। लेकिन हम लोग नहीं सिखा रहे, हम लोग सही सिखाते हैं। हम लोग पूरे बाइबल का अर्थ को निकाल रहा है। मूर्ति बनाना पाप नहीं है, लेकिन ईश्वर के स्थान पर एक बछड़े बना करके ये ईश्वर है बोलना, इसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। उसी को मूर्ति पूजा कहते हैं। मूर्ति बनाना अगर पाप है, प्रभु ने किरूबों का मूर्ति बनाने के लिए नहीं कहना था। यदि मूर्ति बनाना पाप है, प्रभु बसालेल को निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 के अंदर 1 से बसालेल और उनके टीम को मूर्तियां बनाने का वो कलाकार चित्रकार उन्हें नहीं बनाना था। ये प्रभु का एक आशीष है, कृपा है। इसके बाद अगर मूर्ति बनाना पाप है, निर्जन प्रदेश में मरुभूमि में जब सांप काट रहा था, सांप काट करके लोगों का मृत्यु हो रहा था, मृत्यु ना होने के लिए एक कांसे का सांप बना करके बीच में खड़ा कर दो, उसको देखने वाला नहीं मरेगा, नहीं बोलना था। मूर्ति बनाना पाप नहीं है, देव मूर्ति बनाना, ईश्वर बोल करके मूर्ति बनाना ये पाप है। धन के कारण यदि आप सत्य कलीसिया को छोड़ करके गया, जिस कारण आप सत्य कलीसिया को छोड़ करके गया, आप संस्कारों को नहीं ले रहा है, आप प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर रहा है, वही कारण मूर्ति है। क्योंकि वो कारण आपको ईश्वर से अलग किया है। यदि आप किसी संत को, किसी व्यक्ति को ईश्वर से अधिक महत्व देता है, मूर्ति पूजा है। कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखा रहा है, यदि ईश्वर से अधिक आपके जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर नहीं है, उस स्थान पर आप किसी संत को बिठाया है और संत को ही ईश्वर समझ रहा है, संत ही मुझे सब कुछ दे रहा है, यह समझ रहा है, यह मूर्ति पूजा है। किसी व्यक्ति का, आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति बनाया, उसके सामने हाथ जोड़ा या उसके सामने एक बत्ती जलाया, इसको मूर्ति पूजा नहीं कहते। इसको कहते हैं आदर देना, आदर देना। मैंने एक क्लास इसी के ऊपर लिया था, दूलिया और हाइपर दूलिया। जो आदरणीय लोगों को जो आदर देते, संतों को जो आदर देते, उसको दूलिया कहते हैं। और माता मरियम ईश्वर की मां होने के कारण उनको एक विशेष आदर देता है। हम लोगों के जीवन में भी हम एक दूसरे को बहुत आदर देते हैं, हमारे माता पिता को और थोड़ा सा और विशेष आदर, और कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उनको और आदर, यदि कोई और सम्माननीय व्यक्ति है, कोई मिनिस्टर कोई आएगा, उनको एक अलग आदर देता है। इस प्रकार जो आदर देने को दूलिया और हाइपर दूलिया कहते हैं, इनको हम आराधना नहीं देते। ये एक गलत सोच है।
ये कारण बोल करके लोगों को भटकाता है। अरे चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, वो मूर्ति पूजक है, आप मत जाओ ना, मूर्ति के पास भी मत जाओ। चर्च में किसी को नहीं बोल रहा है यदि तुम मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं, तुम कैथोलिक नहीं है करके आज तक कलीसिया ने नहीं सिखाया है। हाँ, उस मूर्ति का, अगर माता मरियम का मूर्ति है, उनका अपमान करेगा, कलीसिया उसके ऊपर एक्शन लेगा। आपको किसी भी व्यक्ति का अपमान करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई उसका मूर्ति बनाकर रखा है, उनका आदर उसके द्वारा कर रहा है, वो आदर है, पूजा नहीं है। ईश्वर को हम लोग पूजा देता है, आदर नहीं। आदर से बढ़कर के है ये जो पूजा आराधना जो दे रहा है, वो स्थान, वो पहला स्थान, वो हम प्रभु को, ईश्वर को देता है। बाकी संतों को हम लोग आदर देते हैं, लेकिन इसकी झूठी शिक्षा चला करके, क्योंकि कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोलना शैतान का एक षड्यंत्र है। शैतान सत्य कलीसिया से, संस्कारों से लोगों को दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त ग्रहण ना करें, इसके लिए कलीसिया से दूर रखना जरूरी है। इसलिए ऐसा षड्यंत्र रच करके लोगों को अलग कर रहा है। कभी कभी लोग ये भी सिखाता है, परम प्रसाद जो है प्रभु का शरीर रक्त नहीं है। कैथोलिक चर्च यही सिखाता है। बाइबल में ईसा मसीह ने क्या कहा था? हाल ही में किसी भाई ने मुझे एक वीडियो डालकर देखे, पुराना वीडियो है, मैंने पहले से भी देखा हुआ वीडियो है। यह है एक प्रोटेस्टेंट बड़ा एक पास्टर है जिसका नाम है बेन्नी हिन। आप लोग भी देख चुका होगा। बेन्नी हिन ने कैथोलिक चर्च का इस मिस्सा बलिदान का बहुत बड़ा तारीफ किया है। बेन्नी हिन ने भरी सभा में कहा, कैथोलिक चर्च में जितना चमत्कारें होता है, चंगाइयां होता है, ये सभी प्रोटेस्टेंट चर्च मिलकर के भी नहीं हो सकता। उसका एकमात्र कारण बोला है, क्योंकि कैथोलिक चर्च के अंदर जैसे ईसा मसीह ने लास्ट सपर में ये मेरा शरीर है, ये मेरे रक्त है बोल करके दिया है, कैथोलिक चर्च आज भी उस प्रभु का शरीर रक्त को अर्थात प्रभु को ग्रहण करता है। उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार चंगाइयां होता है। ये किसी और व्यक्ति ने नहीं, बहुत चमत्कार करने वाला, चंगाई देने वाला बेन्नी हिन, पास्टर बेन्नी हिन ने इसकी घोषणा किया है। तो कैथोलिक चर्च प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा मेरा शरीर मेरा रक्त को ग्रहण करना, रोटी और दाकरस को नहीं। लेकिन शैतान क्या सिखाता है? अरे नहीं, तुम लोग रोटी और दाकरस वो भी कभी कभी महीने में एक बार बैठ करके खा लेना इसको। अगला एक और पाषंडता सिखाते हैं, बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना है। बच्चों को क्या मालूम है? कुछ भी मालूम होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने यदि आपको, आप एक क्रिश्चियन है, आपको एक बच्चा दिया है, वो ईश्वर की एक योजना है। उस बच्चे को क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करना। यदि किसी माता पिता को संतान दिया है, ईश्वर के एक आशीर्वाद उन्हें मिला है। उनका संतान को ईश्वरीय विश्वास में बढ़ाने का जिम्मेदारी प्रभु ने उन माता पिताओं को दिया है। इसलिए उन बच्चों को जो माता पिता बपतिस्मा ग्रहण करें, जो क्रिस्तीय विश्वास में है, बचपन में बपतिस्मा देने का अनुमति दिया गया है। और पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं 3-4 परिवार के विषय में लिखा हुआ है, पूरे परिवार बपतिस्मा ग्रहण किया। केवल बड़ों ने बपतिस्मा ग्रहण किया करके लिखा है। चलो छोड़ो, इस बाइबल में कहीं भी लिखा है क्या बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना? और 3-4 जगह पर मैं दिखाता हूं बच्चों को भी बपतिस्मा दिया। पूरे परिवार को अगर बपतिस्मा दिया, स्तेफानुस के परिवार को संत पौलुस ने बपतिस्मा अगर दिया है, तो वहां का सभी बच्चे बड़े सबों को दिया है।
और आदिम कलीसिया से ये चलता आ रहा है। लेकिन 16वीं सदी में आकर के, फिर से सुन लीजिए, 16वीं सदी तक बच्चों को बपतिस्मा देते हुए आया। लेकिन 16वीं सदी में पेंटेकोस्टल शुरू हो गया। उन्होंने बोला नहीं, बच्चों को नहीं, बड़ों को देना है। ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध यदि वो बच्चा मर जाएगा, वो बच्चा बपतिस्मा के बगैर मर गया, और आप सिखाते, कादरी चर्च नहीं सिखाते, आप सिखाते हैं बपतिस्मा के बगैर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। इसका मतलब वो व्यक्ति जो बड़े होकर के 33 साल में ईसा मसीह ने बपतिस्मा लिया, तो मेरा भी 30 साल होने दो बोल करके अगर बैठा है, 30 साल पहले सैकड़ों लोगों का मृत्यु होता है। कौन जिम्मेदार है नरक जाने का? आप किसी व्यक्ति को स्वर्ग राज्य से दूर रख सकता है? आपके टीचिंग के अनुसार मैं पूछ रहा हूं। इसलिए ये झूठी शिक्षाएं, ये शैतान की शिक्षाएं हैं, प्रभु की शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था बच्चों को मेरे पास आने दो, और बच्चों जैसे लोगों का स्वर्ग राज्य है। उस बच्चे को उठा करके, हाल ही में मैंने एक संत अंत्योक के संत इग्नातियुस के बारे में मैंने पढ़ा था। वो ईसा मसीह ने जिस मार्कुस के सुसमाचार में हम लोग देख रहे हैं, बच्चे को उठाया, अपने छाती में लगाया, उस बच्चा ये संत इग्नातियुस था करके मुझे पढ़ने के लिए मिला। और वो बहुत बड़ा महान संत है, अंटियोक के संत इग्नातियुस। देखो, ईसा मसीह ने हाथों में उठाने वाला, वो सौभाग्य मिलने वाला वो व्यक्ति, वो संत है। बचपन से अनेकों संत अपने जीवनी में लिखा हुआ है। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देना क्या गलती है? बपतिस्मा देने के बाद बच्चे जैसे जैसे क्रिस्तीय विश्वास में बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हमारा विश्वास मृत्यु तक बढ़ते जाता है। कोई भी पक्का विश्वास के बाद बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए ऐसी झूठी शिक्षाओं से लोगों को दूर रखने की जरूरत है। रोज प्रार्थना कीजिए घर में, यदि संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाइए, और योग्य रीति से बार बार पाप स्वीकार करते हुए कम से कम महीने में एक बार, अगर कोई पाप बड़ा पाप नहीं कर रहे तब भी कम से कम महीने में एक बार आपको पाप स्वीकार करना है, और योग्य रीति से प्रभु को, शरीर रक्त को रोज ग्रहण करने का प्रयत्न करें। हमारे घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, कम से कम एक अध्याय बाइबल को पढ़ना, एक साइड से पढ़ करके जाइए, और रोजरी जपना शुरू कीजिए। ये बाइबल के अनुसार, बाइबल में प्रभु का मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन कर प्रार्थना करने का तरीका है रोजरी प्रार्थना, क्रूस रास्ता। ये सब भक्ति प्रार्थना हमें प्रभु के साथ और जोड़ने का मददगार बनता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, प्रभु का सेवा करने के लिए और प्रभु का बनकर रहने के लिए, हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनने के लिए हमें ये सब करना है। झूठी शिक्षाएं सुन करके ऐसे जो व्यक्तिगत कलीसिया से मत जुड़ी। ईसा मसीह ने एक कलीसिया स्थापित किया, वो कलीसिया की शिक्षा स्वर्ग में स्वीकार्य है। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुमने जो कुछ बांधेगा स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ खोलेगा स्वर्ग में खोलेगा। प्रेरित कलीसिया को बाइबल सिखाने का अधिकार है। उस कलीसिया से जुड़े रह करके हमें सीखना है, हमें सिखाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, झूठी शिक्षाओं से दूर रहने का निर्णय करें। जो पाषंडताएं फैला रहा है, अपना अपना व्यक्तिगत कलीसियाएं चला रहा है, ऐसे गुटों से, ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय करें। वे लोग आपको स्वर्ग राज्य की ओर नहीं, बल्कि मीठी मीठी बातें सुना करके आपको नरक की ओर लेकर के जाएगा, क्योंकि संस्कारों से आपको वंचित कर रहा है, प्रभु के सच्चे वचन से आपको दूर कर रहा है। झूठ और झूठी शिक्षा
शैतान का स्वभाव, ऐसे लोगों से दूर रहने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रज्ञा दे, ज्ञान दे और सत्य के साथ रहने की कृपा प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।